हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट्स के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने सीरीज सर्किट्स के बारे में बात की थी। आज हम पैरेलल सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। पैरेलल सर्किट्स किन सर्किट्स को बोलते हैं? जिन सर्किट्स में कोई भी सब सर्किट का कंपोनेंट या एलिमेंट इस टाइप से कनेक्ट हो कि उनमें जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, उन सब में करंट सेम ना हो, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम ही पाथ पे अगर नहीं पड़ता है कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट, तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3 के इस टाइप से कनेक्ट हैं कि जो करंट हमारी I फ्लो हो रही है वो एक ही पाथ में नहीं पड़ रही है। ये 3 अलग-अलग पाथ बन जा रहे हैं, जिसमें कि जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस R3 में I3 करंट फ्लो हो रही है। तो यही करंट जो हमारी I है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी करंट बच रही है वो कितनी बच रही है? I माइनस के I3। और यहाँ पे जो करंट बच रही है वो कितनी बच रही है? I माइनस के I3। तो हमारी बची थी उसमें साइड टू भी इधर डाइवर्ट हो गई, तो ये बची हमारी I माइनस के I3 माइनस के I2। तो ये हो गई हमारी I1 इज इक्वल टू, और इधर जाके ये टोटल करंट I फिर से वापस आ गई है। तो वोल्टेज होगा V, जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है वही तीनों रेजिस्टेंस पर सेम ही होगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में हमेशा सेम ही रहता था। तीनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज जो हो गया वो V हो गया है। तो हम लिख सकते हैं जो R1 पे होगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस पर। तो अब I देख लेते हैं हम, I करंट क्या होगी? टोटल I करंट जो सर्किट की होगी वो क्या होगी? I1 प्लस के I2 प्लस के I3, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही ये टोटल करंट बनेगी। अब टोटल करंट को हम क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R। ऐसे ही I1 को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R1। I2 को क्या लिख सकते हैं? V2 अपॉन R2। I3 को क्या लिख सकते हैं? V3 अपॉन R3। ये सब ओम्स लॉ से। तो V अपॉन R, अब V1 V2 V3 तो V ही है हमारा, तो ये तो कॉमन आ गया V। अंदर बच गया 1/R1 प्लस के 1/R2, और ये 2 है 1/R3। तो V से V कट गया, तो ये हमारा आ गया पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर हमें रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उससे हम जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। सीरीज सर्किट में हमने देखा था टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस R3 प्लस के जितने भी हमारे रेजिस्टेंस, सपोज करिए N रेजिस्टेंस है तो Rn। ये हो गया सीरीज सर्किट का फॉर्मूला, और ये हो गया सीरीज। अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस डॉट डॉट, अगर हमारे पास n रजिस्टर्स हैं तो 1/Rn। ये हो गया पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये दोनों जो सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं किसी एक सर्किट में। सपोज करिए एक सर्किट है, इसमें ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, फिर ये R3 रेजिस्टेंस हो गया, ये R4 हो गया, फिर ये R5 हो गया, ये एक बैटरी से कनेक्ट है V प्लस माइनस। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे कि जो आई करंट फ्लो हो रही है वो R1 R2 में सेम ही फ्लो होगी, क्योंकि सेम ही पाथ पे पड़ रहे हैं, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए। लेकिन यहाँ पे आके जो हमारी आई करंट है वो इधर भी बढ़ रही है। सपोज करो इधर I1 फ्लो हो रही है, इधर I2 फ्लो हो रही है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो हो गए वो पैरेलल में हो गए। फिर ये करंट वापस से आके R5 दोनों का सम होके R5 में फ्लो होगी, तो ये R1 R2 के R5 जो है वो सीरीज में हो गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाले सर्किट भी होते हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट्स। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो पैरेलल में ही लगे होते हैं। वो क्यों पैरेलल में लगे होते हैं? क्योंकि उनमें वोल्टेज जो है हमें सबको सेम ही देना होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज सारे कंपोनेंट्स का, इक्विपमेंट्स का, वो एक स्टैंडर्ड रहता है 230 वोल्ट, तो वो सेम ही होना चाहिए। अगर हम सीरीज में कर देंगे तो वोल्टेज सीरीज में हम जानते ही हैं कि ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज जो नेक्स्ट
कंपोनेंट पड़ता है पाथ में, उस पे वोल्टेज कम होता है। इसलिए हम उसको पैरेलल सर्किट में रखते हैं, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो जो हमारे घरों में हो गया वो क्या हो गया, वो पैरेलल सर्किट्स पे ही काम करती है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो ये तो हो गया आज हमारा पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख ही लिया था। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो नीचे कमेंट में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।